हर व्यक्ति के जीवन में एक इच्छा रहती है कि उसका अपना एक घर हो, अपना वाहन हो, धन संपत्ति कैश भी हो जमा, ताकि हमें बुरा दिन देखना ना पड़े। घर तो आवश्यक है। आप कहीं भी रहते हैं, अधिक रेंट देना पड़ता है, परेशानी है। वाहन के लिए अधिक आपको फेयर देना पड़ता है। अपना वाहन हो तो ट्रैफिक से बचेंगे। तो ये सारी स्थितियां 2020 में कौन ऐसे भाग्यशाली राशि और लग्न वाले हैं जिनको वाहन का सुख प्राप्ति होने वाला है और उन्हें भूमि भवन गृह सुख प्राप्त होने वाला है, अपने नए घर का निर्माण करने वाले। ये सारे योगा योग से ही संभव होते हैं। हमने तो बहुतों को देखा, धन तो है परंतु उनको घर नहीं मिल पा रहे, मिले भी तो फंस गए। यह भी एक योग संयोग है। आपके जन्म कुंडली में यदि आपके भूमि भवन प्राप्ति के योग संयोग बहुत अच्छे हैं, तब तो ऐसा है कि आप ना भी लेना चाहते हैं, योग आ गया, अनायास फ्लैट बुक कर लिए, जमीन का टुकड़ा खरीद लिए, अपने आप घटित होने लगता है। आप कहते हैं हम तो तैयार ही नहीं थे, यह तो अपने आप आ गया और मिल गया। यह क्या है? एक आदमी 10 वर्षों से प्रयास कर रहा है, 5 वर्षों से प्रयास कर रहा है, उसे ढंग का घर नहीं मिला, घर ही नहीं मिला, रेंट में रह रहे हैं कितने वर्षों से और लालसा है कि अपना घर हो। और एक व्यक्ति वह अपने घर में हो या रेंट में हो, लेकिन उसके माथे पर दोबारा घर का योग आ चुका है और मिल भी गया। ये तो योग संयोग की बात है। आपके जन्म कुंडली में प्रबल योग संयोग, घर का सुख, वाहन का सुख है तो एक नहीं कई कई मिलेंगे। एक एक आदमी के घर में 3-3, 4-4 वाहन खड़े हैं और किसी के घर में तो साइकिल है वाहन के नाम पर। ऐसा उतार चढ़ाव योग संयोग आपका जन्म कुंडली शो करता है। लेकिन राशिफल बताते वक्त आपके जन्म कुंडली के योगायोग पर हमारी दृष्टि नहीं होती है। हमारी दृष्टि होती है कि यह वर्ष किन लोगों को भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का सुख देगा, इसे ही जानना है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखते हैं क्या होता है। सर्वप्रथम हम लोग लेते हैं उन राशि वालों का जिनका वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि है। वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वालों के लिए कैसे योग संयोग बन रहे हैं घर के लिए, इसको जानें। चूंकि अष्टम घर में है, इनकम का मालिक है, यहां तो एक संकेत है कि आप अपना जमीन भूमि भवन बेचना चाहते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मिलने का भी, प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। आप लेना भी चाहते हैं, आपके जीवन में भूमि भवन खरीदने का योग अचानक बनेगा। आप सोच के नहीं बैठे हैं कि मुझे जमीन खरीदना है, वाहन लेना है, अनायास अचानक ऐसे योग संयोग आएंगे और आप देखेंगे खरीद लिए। यदि आपके पास धन भी कम पड़ रहे हैं तो आप कहीं न कहीं से मैनेज करके उसको खरीद लिए। अपने आप बना, अचानक बना। यही तो है खासियत वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वालों का। दूसरी बात उनके साथ खासियत क्या है कि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है, पैतृक संपत्ति। उनकी बंटवारा की बात पुरुष से चल रही होगी, तब तो इस समय में बंटवारा संपन्न और आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हुई, जिसमें भूमि वाहन प्रमुख है, वो आपको मिले। ये दो योग बहुत प्रबलता से बना हुआ है। दूसरी राशि कन्या। कन्या वालों के लिए क्या योग संयोग बनाता है, यह देखा जाए। कन्या वालों के लिए जब चौथे घर पर ही गुरुदेव बहुत प्रबलता से बैठे हैं,
वक्री होके बैठे, संकेत देते हैं कि आपको घर की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, विवाह घर का स्वामी, विवाहोपरांत वाहन की प्राप्ति। एक संकेत यह बना, वाहन घर पर बैठे हैं। दूसरा, पत्नी घर का स्वामी गृहभूमि भवन में, इसका अर्थ है आपके नाम से फ्लैट बुक होने वाला नहीं है, आपके नाम से जमीन का टुकड़ा खरीदने वाले नहीं हैं आप जब खरीदने जाएंगे आपकी पत्नी के नाम से खरीदी होगी, क्योंकि पत्नी के भाग्य से, पत्नी की किस्मत से आपको भूमि भवन वाहन की सुख प्राप्ति हो रही है। यह प्रबलता से संकेत कन्या लग्न एवं कन्या राशि वालों के ऊपर दिखता है। लेकिन मिलेंगे तो जरूर, बड़े रूप में भी मिलेंगे, सुंदर घर होगा, बढ़िया घर होगा। और कभी कभी, चूंकि वक्री है गुरुदेव, तो 15 सितंबर तक कभी कभी पुराने घर की भी प्राप्ति कराएंगे, लेकिन नाम का पुराना होगा, घर बहुत सुंदर और अच्छा होगा। आगे देखते हैं, तीसरी राशि मकर वालों का होता है। मकर वालों के ऊपर तो शनि की 7.5 है, मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5, इसलिए राशि वालों के ध्यान देना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात है, मकर लग्न वाले भूमि भवन और वाहन खरीदेंगे, लेकिन राशि वाले भूमि भवन वाहन बेच सकते हैं, बेचेंगे, ऐसी स्थिति आएगी। 7.5 तो है बहुत पूर्व से, और वह 7.5 आपको पूर्व से ही परेशान कर रहे हैं, ऋणी बनाए हैं। कुछ ऐसे संकेत उत्पन्न हो जाते हैं जहां विवशता होती है कि मुझे ये प्रॉपर्टी वाहन बेचने के उपरांत है वह कर्ज से मुक्ति मिलेगी या हम नए कुछ खरीद पाएंगे। आप नया भी कुछ खरीदना चाहेंगे तो पुराने को बेचने के उपरांत ही आपको नए की प्राप्ति होगी। यह योगायोग और यह संयोग मकर लग्न, मकर राशि वालों के ऊपर है। लेकिन मकर लग्न वालों के ऊपर नए भूमि भवन की प्राप्ति का योग बड़ी प्रबलता से है, जिसमें दो प्रमुख संकेत मिलते हैं। एक संकेत है कि आप अपने पराक्रम, अपने स्व अर्जित धन के माध्यम से भूमि भवन और वाहन खरीद रहे हैं। किसी की एक पैसा भी आपने सहायता और मदद नहीं ली, अपने पराक्रम बाहुबल से आपने यह संपत्ति को अर्जित किया। वाहन भी खरीदे तो अपने पराक्रम से। दूसरा संकेत क्या है, जो लोग विदेश में आप रहते हैं यहां, लेकिन आप कहीं दूर में, आप यदि बंबई में हैं तो दिल्ली में, बेंगलोर में आप फ्लैट बुक कर रहे हैं, ऐसा योग संयोग भी मकर लग्न पर दिखता है। क्योंकि विदेश घर में बैठ के गुरुदेव आपकी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी विदेश में भी खरीदी जा रही है, वहां खरीदने के जो योग संयोग बन रहे हैं, इन्हीं राशि लग्न वालों के ऊपर प्रबलता से दिखता है। चौथी राशि लग्न कौन सा बनता है, मीन। मीन वालों के साथ एक अद्भुत शर्त है। मीन वालों के साथ क्या शर्त है, आप स्वयं इच्छा, आपके मन में इच्छा हुई मुझे वाहन खरीदना, आपके मन में इच्छा हुई मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, फ्लैट बुक करना है, वाहन लेना है, तो कहां से ये संकेत भी तो आना चाहिए। तो कर्म स्थान में बड़ी प्रबलता से बैठे हैं गुरुदेव। आप देखेंगे जो मीन लग्न एवं मीन राशि है, उनको आप पाएंगे कि जो बिजनेस करने वाले जातक है वो इस तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस तरफ रुचि नहीं ले रहे हैं कि हमें वाहन लेना है, धन लेना है। जो व्यक्ति जॉब करते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब, उनके मन में जन्म ले रहा है कि मुझे घर लेना है, वाहन लेना है। प्रॉब्लम है, समस्या है, इसलिए रेंट देना पड़ रहा है या आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वाहन लेना चाहते हैं, रेंट देना पड़ रहा है इसलिए आप घर लेना चाहते हैं।
जो भी कारण हो आपके मन में जन्म लेगा और आप लेंगे। सहायता आपका वह जॉब बनेगा जहां से कर्ज ले, जहां से धन की प्राप्ति हो, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में ले, जैसे भी हो, यह माध्यम बनेगा आपका जॉब। जब भी आप कहेंगे कि मैंने फ्लैट बुक किया, जमीन लिया, प्रॉपर्टी लिया, उसी समय जुड़ जाएगा कि यह जॉब करते करते मुझे प्राप्त हुई। जॉब का उसमें सबसे बड़ा हाथ है। इस तरह से मीन लग्न एवं राशि वालों को प्रॉपर्टी का, वाहन का सुख मिलता है। तो इस तरह 4 राशि लग्न वाले हैं जो 2020 में प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का सुख पाएंगे। बाकी लग्न वालों, राशि वालों को भी प्राप्ति होगी, लेकिन जिनके ऊपर प्रबलता से और राशिफल में एक विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इन 4 राशि लग्न वालों को अवश्य प्राप्त होगी, उनकी ही चर्चा यहाँ की गई है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।